नमस्कार। मीन राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि है। इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों के हमारे पास आवेदन या उनके फ़ोन आए हैं, फ़ोन कॉल्स, कि मीन पर विशेष रूप से चर्चा की जाए। कारण क्या है? वर्ष का अंतिम समय है, उपांत मास, सेकंड लास्ट मंथ जैसे कहते हैं, लेकिन ये सेकंड लास्ट पक्ष है और चैत्र शुक्ल पक्ष का आगमन होने वाला है। नव संवत्सर की शुभकामनाओं के साथ काल युक्त नाम का संवत आरंभ होने जा रहा है 9 तारीख को। इस नए वर्ष विक्रमी संवत 2081 की शुभकामनाओं के साथ कौन कौन से ग्रह आपके ऊपर बदल रहे हैं, कौन सी खगोलीय घटनाएं हैं, कौन सी आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह का नया परिवर्तन होगा, कौन आपको शुभ फल देगा और कौन अशुभ, इस पर थोड़ा सा पटाक्षेप, इस पर थोड़ी सी चर्चा सभी मीन राशि वालों को ध्यान से सुननी चाहिए। क्योंकि ठीक 4-5 दिन बाद ही, 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण मीन राशि पर ही होगा। और मीन राशि इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है कि आप ये समझिए, समस्त भूमंडल के ग्रहों का और ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के ग्रहों का पूरा फोकस सिर्फ मीन राशि पर है। देखिए, पूरी संसार की राजनीति को चलाने वाला राहु मीन राशि पर है। समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित और ऊर्जा देने वाला ग्रह भी मीन राशि पर है। और इस पूरे संसार को सुख देने वाला अलौकिक शक्ति के साथ साथ सुंदरता, अच्छा खान पान, राजसी ठाट बाट के साथ साथ शुक्र जो है वैभव देता है। जब मीन राशि पर शुक्र होता है तो सृष्टि के अंदर, क्योंकि ये जो सृष्टि का उपांत मास होगा और वहाँ राहु सूर्य होगा, नया वर्ष शुरू होते ही 13 अप्रैल के बाद जब मेष राशि में सूर्य आता है तो नव वर्ष उसको कहा जाता है। चांद्रमास और सौर मास की दृष्टि से चांद्रमास 9 अप्रैल को और 13 अप्रैल, ठीक 4 दिन का डिफरेंस होता है कभी कभी। तो नव वर्ष हर प्रकार से इस राशि के ठीक बाद वाली राशि पर होता है। इसीलिए मीन राशि की जब शुक्र सृष्टि की कामुकता, यौवन का प्रतीक है, सृष्टि पर यौवन होता है, चारों तरफ सरसों के खेत, हरियाली, पूरी सृष्टि एकदम अलौकिक होती है। और मीन राशि पर राहु शुक्र के साथ सूर्य और चंद्रमा भी होगा। ये युति अपने आप में एक विशेष योग बनाती है। इसको मालवीय योग भी बोलते हैं, इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं। और सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण योग भी होता है। तो 4 योग बनेंगे। राहु और चंद्रमा का अलग योग, राहु सूर्य का अलग योग और शुक्र का मालवीय योग। और शुक्र चंद्रमास की युति से आपका राजयोग भी कहलाता है। क्योंकि मीन के पंचम भाव का स्वामी मीन के साथ है, शुक्र के साथ है। और देखिए, मीन के 6ठे और 8वें जो रोग और मृत्यु स्थान है, षडाष्टक इसी को कहा गया। षड अष्टक, 6ठा और 8वां, इन दोनों स्वामियों को आप स्थित सुशोभित होते हुए देखेंगे लगन में। आप बनाइए एक कुंडली, बना करके मीन लगन को स्थापित कीजिए लगन में, और फिर देखिए 6ठा भाव और 8वां भाव, बीच में है बुध का भाव। ये एक नया संयोग होगा और ये ग्रहों का प्रयोग होगा। कई वर्ष बाद बनेगा, क्योंकि भाग्य स्थान मीन राशि का जो है वो द्वादश भाव में चला गया शनि के साथ। लेकिन यहाँ दो समीकरण देखिए।
मीन राशि का भाग्य स्थान और लाभ स्थान शनि और मंगल दोनों एक जगह बैठे हैं, तो आपको विचलित नहीं होने दे रहे। आपका बिगाड़ खाता कुछ नहीं होगा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से आपको एकदम बचा लेते हैं। और भी गजब स्थिति जब होगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपकी राशि पर ही होगा ठीक 23 तारीख को। और 23 तारीख को परमोच्च कहलाया जाने वाला सूर्य, परमोच्च शब्द ज्योतिष शास्त्र में जब यूज किया जाता है, जब 10 अंश पर सूर्य परमोच्च कहलाता है और 10 अंश पर ही परम नीच कहलाता है। तो 25 अक्टूबर और 23 अप्रैल ये 2 तारीख याद कर लीजिए। वहाँ 25 अक्टूबर को नीच राशि में परम नीचांश पर होगा, यहाँ उच्चांश परमोच्च राजयोग देने वाला ग्रह। आप ये देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, कोई सिर्फ उदाहरण देने के लिए, कोई बुराई भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल का है। कुछ बड़े बड़े फिगर्स, समय व्यतीत हो जाएगा फालतू, लेकिन मैं चर्चा नहीं करूंगा। जिनका 23 और 24 अप्रैल को जन्म होगा, और ये रेंज कहाँ तक चलती है, 27 अप्रैल तक। ये आप गूगल में चेक कर लीजिए। कुछ बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े नेता, राज सुख भोगने वाले राजाओं के वंशज, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, चाहे मुगलों का शासन हो, या उससे पहला हर्षवर्धन का, कनिष्क का, या बड़े बड़े राजाओं का, तो वहाँ वैशाख मास मिलेगा आपको। वहाँ गढ़वाल मंडल या हिमाचल या बंगाल, उड़ीसा, ये जितने भी प्रदेश हैं, या केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी सूर्य के अंश से देखा जाता है। गते बोलते हैं उसको, गते कितने हैं, कहीं बोलेंगे प्रविष्टे। तो गते और प्रविष्टे क्या है? वो सूर्य के अंश को गणना करने का एक प्रोसीजर है कि इतने प्रविष्टे, इतने गते। गते क्यों कहा? गत मैंने बीत गए, इतने अंश बीत गए। 10 गते का मतलब होगा तो राजयोग होगा 100%। तो मीन राशि के द्वितीय भाव में सूर्य और बृहस्पति, मीन राशि का स्वामी सूर्य के उस तेज और अलौकिक आभा मंडल की कीर्ति को संयुक्त करके आपके धन कुटुंब वाणी भाव में होंगे, तो धन का लाभ होगा आपको खर्चों से। जैसे कि मैंने बताया कि खर्चों से, पाप से, ताप से, संताप से ये ग्रह आपको बचाएंगे, मंगल और शनि। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं ये तो खर्चा कराएंगे, कष्ट देंगे। नहीं, इनकी युति देखिए, आपका भाग्य स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है। हानि भाव वहाँ स्वग्रही शनि है, तो अपने घर में हानि से बचाएगा। अब आपके कुंडली के आधार पर तृतीय भाव में इसी मास के अंत में जब बृहस्पति आएंगे तीसरे भाव में, तो उनकी सीधी लाभ स्थान पर दृष्टि होगी, मकर पर। तो लाभान्वित करेंगे आपको पूरे वर्ष तक, पराक्रम बढ़ाएंगे आपका। अमृत तत्व बखेरने के लिए आपका जो दाम्पत्य जीवन का स्थान है उस पर भी दृष्टि होगी, लाभ स्थान पर होगी। तो सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, अच्छे ग्रहों की संगति मनुष्यों का क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ देती है। सत्संगति कथम न करोति पुंसाम, यानी कि, और ये क्या है? अमृत तत्व देने वाला स्थिर राशि में बृहस्पति तीसरे भाव में आया, सीधे दृष्टि कहाँ डाल रहा है? भाग्य स्थान पर। तो आपका भाग्य अगर दाएं बाएं उसमें कुछ एरर आया हुआ है तो उसको सीधा करेगा। अब आप देखिए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं। उनकी
जीवन में शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, ये सारी दशाओं का सीक्वेंस ऐसा बना हुआ है, बहुत अच्छा फल देने वाला है। सिर्फ शनि की महादशा में एजुकेशन के लिए ऐसे बच्चे बाल्यावस्था में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए जाते हैं, लेकिन जीवन सुखी रहता है। मीन लगन, धार्मिक, आर्गुमेंट पावर बहुत तेज, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाते। अब आते हैं हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इनकी युवावस्था में बुध की दशा से शुरू कैरियर होता है, शनि की दशा में जन्म होता है इनका, केतु दशा कष्टकारक रहती है तथा 20 वर्ष शुक्र की दशा आपको ऐसा तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, आप पिछले तप जो कर चुके होंगे उस तप से आपको तपा करके बहुत अच्छी कंडीशन में ला देता है शुक्र। और धन, वैभव, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा सब देता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु सब कुछ अमृतमय बना देता है। सबसे अच्छा फल मंगल देता है आपको, जिससे लोग डरते हैं। छोटी मोटी चोट, बीमारी, ऑपरेशन होना अलग चीज़ है, क्योंकि मंगल की दशा में शस्त्राभिघातो नृतस्य पीड़ा, चौराग्नि रोगास्य धनस्य हानि। चोर, अग्नि का भय, बिजली का और इस तरह से पुलिस केस, ये तो सामान्य बात है मंगल की दशा में, लेकिन आपको राज सुख भी देता है। बुध की दशा रेवती नक्षत्र वालों से की जब बाल्यावस्था में शुरू होती है, इनको केतु कष्ट देता है। 20 साल फिर शुक्र सुख देता है, 6 साल चंद्रमा, 6 साल सूर्य और 10 साल चंद्रमा, और 7 साल फिर मंगल राजयोग का सुख प्रदान करता है। 18 साल तक लगातार राहु आपके सुख में कमी नहीं करता। बड़े बड़े गणमान्य लोगों में आपकी गिनती होती है राहु की महादशा में। खास तौर से पैरों में दर्द, सूजन तथा कुछ मन भ्रमित होता है। कुछ लोग बुढ़ापे में बिगड़ जाते हैं, कोई गलत संगति होने के कारण विनाश कर बैठते हैं। लेकिन बृहस्पति की दशा में ये बहुत धार्मिक, गुणवान, ज्ञानवान, तपस्वी, बड़े बड़े लोगों में नाम होता है, हंस योग बनता है उस समय। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।